माता तुलसी के पूजा में कुछ बातें सही समय पर सही तरीका से जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही महिला के लिए कुछ विशेष दिन बताया गया है जिसके पालन करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा विश्वास के साथ तुलसी पूजा से जीवन के संकट दूर होती है, परिवार में सुख शांति के वास होता है। इसलिए रोजीना भक्ति नियम के साथ तुलसी माता की सेवा करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आखिर क्या है विकास, ये बस वो नियम क्या है जो आपके जीवन में खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकती है। ये रहस्यों के जानने के लिए वीडियो के अंत तक ले जरूर देखिए। तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है, आपके जीवन सफल से भर सकता है। जानेंगे तुलसी माँ के कभी भी गलती से जल नहीं देना चाहिए। होता है घर अनादर, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है, क्रोधित। तो पूरे जानकारी के लिए अंत तक ले जरूर देखना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी के पौधा होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दूँ, जो व्यक्ति सही तरीका से तुलसी की पूजा पाठ करता है, देखभाल करता है, सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में अपना थान बना लेता है। दोस्तों सबके बता देती हूँ, तुलसी से जुड़ी आज के वीडियो बहुत अच्छा लाभ के दान देंगे। तो दोस्तों वो व्यक्तियों की माता बहनों के जो वीडियो काट के नहीं देखना, दोस्तों बीच बीच से नहीं देखना उनके। दोस्तों बीच बीच से देखते हो तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो बीच में मत नहीं छोड़ना, पूरे देखिए। तो कुछ माने काट के वीडियो मत देखिए बीच में से, जिससे आपके हानि हो जाती है। वीडियो के जब देखिए तो शुरू से अंत तक ले ज़रूर देखिए, जिससे हमें बता सके आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माता बहनों आप सभी के बता दूं, आपका ये चैनल कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। तुलसी में डाल दे एक चीज़, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात मालामाल हो जाओगे। आपको सबके स्वागत है। मैं तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सा चीज़ हमें तुलसी के जल में नहीं रखना चाहिए, आज के वीडियो में कुछ बातें बताने वाली है जिस बातों से आपके जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये बातों के पालन नहीं करेंगे तो आपके अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। अगर बातों के पालन करते हैं तो आपके जीवन में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसके अलावा क्या होता है। तुलसी के नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो माँ तुलसी के ढेर सारा आशीर्वाद आपके बनी रहती है, सदैव निवास रहती है माँ लक्ष्मी के। दोस्तों तुलसी के पौधा घर में होना बहुत अच्छा होता है, सब घर में सब परिवार के लिए हर प्रकार से उपयोगी होता है पौधा। पुराने के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी के पास होती है। नियम रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य आती है। यदि आप तुलसी में घर में रखने के साथ साथ उसके नीचे एक चीज़ बांध देती है तो आपको तुलसी लगाने के कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। एक तुलसी की अधूरी मानी जाती है, ये चीज़ उसी के पूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों भारत में नहीं लेकिन संसार के अधिक देशों में तुलसी के बहुत गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में हर एक रंग के गुण औषधि है। इसमें इसके बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक स्थान हो, कोई यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, तुलसी के प्रयोग जरूर होता है। तब विष्णु पुराण में तुलसी के भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जनती है। तुलसी के समस्त देवी देवता से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्रों के अमृत के गुण से उद कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी के पौधा होता है वो स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश के जरूर निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि की अंधकारी नष्ट होती है, वैसे शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी के पौधा सदैव हरा भरा रहता है उसके घर में सुख शांति, समृद्धि, परिवार सुख शांति से रहती है। भगवान विष्णु के पूजा में भोग में तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु के किसी प्रकार के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी के पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी के पौधा है तो सुख शांति वैभव के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग घर में तुलसी के पौधा लगा तो देते हैं
लेकिन ये गलती हो जाते हैं कि तुलसी माँ को चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण तुलसी लगाने के शुभ प्राप्त नहीं होता है। हमेशा ध्यान रहे, तुलसी के पौधा चुंदरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी है, विष्णु पत्नी है। उनका हम अपने माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी के चुंदरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम विश्वास बनता है। घर में रहने वाली महिला ही सुहागिन सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी के चुंदरी चढ़ाते समय आपके बात ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी के लाल रंग के चुंदरी न चढ़ाएं। लाल रंग के संबंध मंगल ग्रह से होता है। अब बुध ग्रह तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह में मित्र नहीं है। भूत के कल शनि है, इसीलिए तुलसी पर नीले रंग की चुंदरी चढ़ा सकते हैं, हरा चढ़ा सकते हैं, पीला चढ़ा सकते हैं। कहते लोग फाटी चुंदरी बांध देता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुलसी पर नए चुंदरी बांधना चाहिए। तुलसी पर चुंदरी बांधने के लिए लाते एकादशी के दिन हो गई, किसी एकादशी के दिन आप नए चुंदरी ला के उसके तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपके कई गुना फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। बगैर चुंदरी के कभी न रखें। अगर चुंदरी पुरानी हो जाए तो चुंदरी एकादशी के दिन बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के विवाह अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप दूर होता है, साथ सुख में बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधा बहुत संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होती है। किसी ने तुलसी के पौधा के बाद आपको अपने मुख से शब्द गलत बात नहीं बोलना चाहिए। भूल से जूते चप्पल तुलसी झाड़ू पोछा तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। अकमान कहता है, जहाँ तुलसी के पौधा हो वो स्थान पर आसपास थूकने से घोर अनर्थ पाप दिखता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक के वहाँ जल्दी से हटा देना चाहिए। तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी के पौधा होता है वो स्थान हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधा के पास साफ सफाई के ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग गणेश जी के प्रतिमा नहीं, फोटो नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी प्रकार के पौधा नहीं लगाना चाहिए, शुभ होता है। तुलसी के पौधे कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। अंत कपड़े के गंदगा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, तो ध्यान रहे। तुलसी के पौधे के नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी के अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख के गिर जाते हैं तो उसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। वो पत्तों के आप तुलसी की मिट्टी भी उठा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य निहा धो के तुलसी सुबह जल देना चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिला स्नान के बाद अपने बाल खुला रख के तुलसी के जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिला के हमेशा अपने बाल बांध के माथा पर सिंदूर लगा के तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी के पौधा लगाते समय ध्यान रखें, आप इसके लिए गहती मिट्टी की उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान के गंदगी वाले स्थान की मिट्टी कभी न लाएं, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है, सूखने लगती है। तुलसी के पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। जहाँ नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के पौधा नहीं रखना चाहिए। अनेका गंदे पानी तुलसी के पौधा में गिर सकता है, जो बहुत अशुभ माना गया है। घर में तुलसी के पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। घर में शास्त्रों के ऐसे मानी है, तुलसी के पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी के पौधा सूख जाए तो घर के सुख शांति खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी माँ लक्ष्मी के पास नहीं होता है। वहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति दुर्घटना के संकेत होता है। इसीलिए तुलसी के अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल खाद गोबर डालना नहीं चाहिए। इसके बाद के ध्यान रखें, तुलसी में मकड़ी के जाले कीड़े नहीं लगना चाहिए। ये इसी स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। अब पैरों में चप्पल आदि पहन के भी तुलसी के जल न दें। तुलसी के जल देते हुए ध्यान रखें, केवल वो जल आपके पैर पर न पड़े।
इसे तुलसी के अपमान होता है। श्री कृष्ण कहता है जिन्हें तो तुलसी के दर्शन के मनुष्य के स्वर्ग की प्राप्ति होता है। तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप कष्ट दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। ये पूर्व उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमला में दूसरे पौधे आ जाते हैं तो समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे में ये पौधे भी दूसरों के दान देना चाहिए। कहा जाता है जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे हैं अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी की बात होती है। घर में कभी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास अच्छा पौधा रखना चाहिए, इसी पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया जिस पौधे से हरी कली की उपलब्धि न हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो वो ऐसा पौधा के तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। बल्कि मनुष्य के घर में किसी स्थान पर पौधा नहीं रखना चाहिए। इस पौधे के कारण घर के वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिससे कई लोग नागफली के पौधा सजावट के लिए घर में रख लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफली के पौधा गलती से तुलसी के पास नहीं रखें, ये तुलसी के संपूर्ण संक्रमण नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे की विशेष महत्व दिया है। अगर तुलसी के पास केले के पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु के वास होता है, इसी तुलसी के पास लगाने से सुख शांति आती है। साथ ही जिस स्थान पर तुलसी भगवान के वास होती है वहाँ पर लक्ष्मी आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्राप्त आपके देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप माना गया है। ये काले रंग के पत्थर होता है जिससे माने मूल्यवान माना गया है। इसे आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से पूरे नकारात्मकता दूर हो जाती है। मान्यता है तुलसी शालिग्राम में आद्र समय होता है। पत्थर उत्तर की गंदगी नदी में पाई जाती है, इसीलिए आप अपने शालिग्राम के तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। पुराने के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होती है वो घरों के समान से होती है। नित्य दर्शन पूजा से सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। ये स्वयं शंभु के प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे तुलसी के पास रख के इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति के धन समस्या कोई नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत जल से मुक्ति दिलाते समय से देखा था। मूर्ति के प्रसाद वैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत के समान है जिसके इसके सेवन करने से मोक्ष मिल जाती है। कुछ लोग चरण अमृत अपने सिर पर हाथ फेर लेते हैं। किसी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चरण अमृत हमेशा दाहिने हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते हुए ध्यान रहे ये असली हो। आज कई प्रकार के नकली रहता है मार्केट में, तो उसकी पूजा करने के कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज़्यादा उत्तम शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम के चंदन लगा के उस पर एक तुलसी के पत्ता रखना चाहिए। प्रत्येक दिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्म के पाप नाश होती है। शालिग्राम 7 ग्रह की होती है। अंतिम में तो बातों आपको बताती हूँ। सुबह सुबह जरूर उठ के एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए जिसके जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। साल भर धन ऐश्वर्या के चक्कर में भागना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहता है सुबह सुबह जो एक चीज़ जो मनुष्य खा लेता है उसके घर में धन धैर्य भैरव बहुत तेज़ी से आता है। वो व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपके अक्सर शिकायत करते हुए सुना है कि उनके घर में दरिद्रता पैसे की तंगी दूरी नहीं होता। अगर दिन प्रति के धन के अभाव में जा रहा है, शायद ये सब आपके हो रहा है, लेकिन आप इस सभी के पीछे से भी कारण के नहीं जानते हैं। इसके कारण है आपके द्वारा हुआ कुछ गलतियाँ। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बातें हैं जो हमारे पूर्व जन्म में पहले बताते थे कि आज के समय में इस चीज़ पर ध्यान नहीं करते हैं। जब आपके सामने धन के लिए कोई सही सारी समस्या आते हैं तो अक्सर इसके पीछे के कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्र आने के कारण हम स्वयं होते हैं।
हमारे द्वारा किया गया काम हमारे सफलता में रुकावट देता है। आप सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे स्वयं दरिद्रों को अपना घर में बुलाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमको उन कार्य के बारे में बताएंगे जिनके सुबह उठ के आपको भूल से नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते कौन सा कार्य है सुबह उठ के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कौन सा चीज़ है इसे सुबह के समय खाना चाहिए। अपने भाग्य को सुनाते शुभ फल नहीं मिलता है। सुबह उठने के बाद जिन मुख से ईश्वर के नाम निकलना चाहिए, अगर वो मुँह से आप केवल नकारात्मक बातें करते रहेंगे तो जीवन में कई परेशानी के सामना कर सकते हैं पड़ता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर के ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। सही समय क्या है जिससे शुभ फलों की प्राप्ति हो? तुलसी के पौधे में किस समय जल चढ़ाए? ज्योति के सार तुलसी के पौधे में सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। यदि इस समय पर तुलसी में जल देते हैं तो आपको इसका सबसे उत्तम फल मिलता है। जरा सा किसी पूजा पाठ के लिए सूर्य उदय से पहले समय सबसे अच्छा माना गया है। तुलसी में माता लक्ष्मी के वास होता है। अगर इसलिए अपने सही समय पर तुलसी के में जल चढ़ाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के का कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब तुलसी में जल चढ़ाने से पहले अन्न ग्रहण न करें तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने के नियम। अगर तुलसी में नियम रूप से जल चढ़ाते हैं तो प्रातः जल्दी उठ के स्नान आदि से मुक्त होके साफ सुथरा कपड़ा पहन के जल दें। तुलसी के पौधे के तंबे के लोटे से जल दो तो आप बहुत ज़्यादा शुभ होती है। प्रातःकाल शरीर मन दोनों पवित्र होते हैं। इसीलिए इस समय तुलसी के जल चढ़ाते हैं तो इसे बहुत अच्छा लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय आपके मुंह पूर्व दिशा होना चाहिए। आप ईशान कोण में न रखें, लेकिन जिससे इसका प्रभाव पूरे पौधे पर होता है। इस समय भूल के न चढ़ाएं। तुलसी में जल। अगर यदि आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो आपको भूल के दिन के 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वही आपको रात को समय भी तुलसी में जल न चढ़ाने के समय है। वही मान्यता ये भी है कि आपको संध्या काल के बाद तुलसी के छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जा सकती है, आपको धन हानि हो सकती है। आपको एकादशी के दिन भी तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती है। आपको रविवार के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने के फायदे अगर आप शास्त्रों के माने तो तुलसी में जल चढ़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपको धन लाभ हो सकती है, क्योंकि इसी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में आने वाली समस्या के कम करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो तुलसी के विष्णु प्रिय मानी जाती है। आपको तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसके दीपक जलाने की सलाह भी देती है। दोस्तों, अगर आप जानना है तुलसी माता के सेवा सही नियम के पालन कैसे करते हमारे जीवन में, तो यही बात वीडियो मेरा अच्छा लगे, विश्वास सही विधि से तुलसी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में वास करने लगती है। याद रखिए, पसंद आएगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। भाग्य बना देती, बिगाड़ भी देती।